Assalamu alaikum, it's my channel Smart Medical Study. I am Areej Fatima, and in this lecture of General Anatomy we will discuss the chapter 3 bones and cartilage. First हम देखेंगे development and ossifications of bones, growth of long bones and some anthropological aspects. फर्स्ट जो है हम देखेंगे किस तरीके से बोन की डेवलपमेंट होती है, ossification कैसे होती है. बोन्स आर फर्स्ट लेड डाउन एज मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू कंडेंसेशंस. अगर कन्वर्जन हो रही है मेसोडर्मल मॉडल की इनटू द बोन्स तो उसको हम कहेंगे इंट्रा मेम्ब्रेनस और मेसेनकाइमल ऑसिफिकेशन, और उन बोन्स को हम कहेंगे मेम्ब्रेन बोन्स और डर्मल बोन्स. मेम्ब्रेन से कन्वर्जन हो रही है बोन में. हाउएवर मेसोडर्मल स्टेज में पास थ्रू कार्टिलेजिनस स्टेज. मेसोडर्मल स्टेज जब कार्टिलेजिनस स्टेज से पास हो बाय द प्रोसेस ऑफ chondrification during the second month of intrauterine life. इस यूं भी हो सकता है कि मेसोडर्मल स्टेज से कार्टिलेजिनस स्टेज में कन्वर्जन हो एंड मेसोडर्मल स्टेज से जो है वो मेम्ब्रेन बोन्स भी बन सकती हैं. कन्वर्जन ऑफ कार्टिलेजिनस मॉडल इनटू द बोन, और इस कन्वर्जन को हम क्या कहेंगे इंट्रा कार्टिलेजिनस और एंडोक्रोनियल ऑसिफिकेशन. और वो जो बोन्स होंगी उनको हम कहेंगे कार्टिलेजिनस बोन्स. Ossification take place by center of ossification, each one of which is a point where laying down of lamellae. वो point होता है जहाँ पे क्या होता है laying down of lamellae, यहाँ पे bone की formation start होती है by the osteoblast situated on the newly formed capillary loops. osteoblast जो हैं bone cells हैं, इनका काम क्या होता है formation of new bone cells. सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जो है वो टू टाइप्स हैं. देयर इज ए प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी सेंटर्स जो हैं जो अपेयर होते हैं बिफोर बर्थ, यूजुअली ड्यूरिंग 8 वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, वाइल द सेकेंडरी सेंटर्स अपेयर आफ्टर बर्थ. इसमें से कुछ जो हैं वो एक्सेप्शंस हैं, सच एज द लोअर एंड ऑफ फीमर एंड अपर एंड ऑफ टिबिया, जो कि ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ 9 मंथ जो है वो अपेयर हो जाते हैं. मैनी सेकेंडरी सेंटर्स अपेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी. प्राइमरी सेंटर्स फॉर्म्स डायफिसिस एंड सेकेंडरी सेंटर फॉर्म एपिफिसिस. प्राइमरी सेंटर्स जो हैं वो डायफिसिस पे होते हैं और जो सेकेंडरी सेंटर्स होते हैं वो हमारा एपिफिसिस बनाते हैं. फ्यूजन ऑफ एपिफिसिस विद द डायफिसिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी एंड इज कंप्लीटेड बाय द एज ऑफ 25. एट द एज ऑफ 25 जो है वो ग्रोथ हो जाती है जितनी एक पर्सन की होनी होती है. आफ्टर विच नो मोर बोन ग्रोथ कैन टेक प्लेस. इसके बाद जो है वो बोन की ग्रोथ नहीं होती लेंथ वाइज. लॉ ऑफ ओसिफिकेशन स्टेट दैट सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन विच अपेयर फर्स्ट आर लेट टू यूनाइट. लॉ ऑफ ओसिफिकेशन ये कहता है कि जो सेकेंडरी सेंटर अपेयर पहले होता है वो लेट टू यूनाइट, उसको जो है वो ज्वाइन होने में ज़्यादा टाइम लगता है. एंड ऑफ द लॉन्ग बोन वेयर एपिफिजियल फ्यूजन इज़ डिले, जहाँ पे एपिफिजियल फ्यूजन डिले होती है वो होता है ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन. हमने देख लिया डेवलपमेंट एंड द ऑसिफिकेशन ऑफ द बोन. नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है ग्रोथ ऑफ ए लॉन्ग बोन्स. बोन ग्रोज इन लेंथ बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स. सेल्स की जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो बोन ग्रो करती है लेंथ में इन द एपिफिजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज. बोन ग्रोथ इन थिकनेस बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स इन द डीपर लेयर ऑफ पेरियोस्टियम. यहाँ हमने बात की बोन ग्रोथ लेंथ में किस तरीके से होती है, और बोन ग्रोथ बाय मल्टीप्लिकेशन बोन ग्रोथ इन द थिकनेस. लेंथ वाइज कैसे ग्रो करेगी, जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स होंगे इन द एपिफिजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज. एंड द थिकनेस में कब होगी, जब जो है वो डीपर लेयर ऑफ सेल्स जो हैं डीपर लेयर ऑफ पेरियोस्टियम के जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे. बोन्स ग्रो बाय डिपोजिशन ऑफ न्यू बोन ऑन द सरफेस एंड एट द एंड्स. द प्रोसेस ऑफ बोन डिपोजिशन, जब बोन डिपोजिशन का जो प्रोसेस हो रहा होता है बाय द osteoblast, उसको हम कहेंगे appositional growth. However, in order to maintain the shape, the unwanted bone must be removed. The process of bone removal, अब ये वाले cells कौन से होते हैं,
दिस इज कॉल्ड रीमॉडलिंग एंड दिस इज अकर बाय ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो क्या करते हैं, बोन सेल्स की रिमूवल करते हैं। द प्रोसेस ऑफ बोन रिमूवल बाय द ऑस्टियोब्लास्ट इट इज कॉल्ड remodeling. This is how bone marrow increase in size. Medicolegal and some anthropological aspects. ये क्या होते हैं? When a skeleton or isolated bones are received for medicolegal examination, one should be able to determine. जब हमारे पास किसी एग्जामिनेशन के लिए किसी पर्सन के जो है हमारे पास आती हैं बॉडीज, तो उसमें हमने क्या क्या देखना होता है, वेदर द बोन आर ह्यूमन और नॉट, वेदर दे बिलोंग टू वन और मोर पर्सन, एक पर्सन की हैं या एक से ज़्यादा पर्सन की हैं, द एज ऑफ ए इंडिविजुअल, उसका सेक्स क्या है, एंड इट्स ट्रेजर, द टाइम एंड द कॉज ऑफ डेथ, वो भी हमने देखनी होती है। फर्स्ट हम देखेंगे एस्टिमेशन ऑफ स्केलेटन एज अप टू द एज ऑफ 25। अगर वो पर्सन 25 एज तक का था, द स्केलेटन एज कैन बी एस्टिमेटेड to within 1 to 2 years of correct age by the state of dentation and ossification, provided the whole skeleton is available. हम जो है वो up to 25 एज तक इस तरीके से आइडिया कर सकते हैं 1 to 2 years जो है वो के गैप से। फ्रॉम 25 years onward, अगर वो 25 प्लस का है, skeleton age can be determined to within प्लस माइनस 5 years, 5 years का गैप से हम बता सकते हैं ऑफ द करेक्ट एज बाय द स्टेट ऑफ क्रेनियल सुचर्स, हमारे जो स्कल के जो है वो सुचर्स, एंड ऑफ द बोनी सरफेस ऑफ सिम्फेसिस प्यूबिस, जो हमारी पेल्विक बोन का पार्ट है। इन जनरल अपीयरेंस ऑफ द स्केलेटन सेंटर एंड फ्यूजन ऑफ एपिफिसिस अकर अबाउट 1 year अर्लियर इन द फीमेल्स, में जो है वो एपिफिसियल फ्यूजन 1 year अर्लियर हो जाती है देन इन द मेल्स। दीज इवेंट्स आर आल्सो बिलीव टू अकर इन 1 to 2 years और 2 to 3 years अर्लियर इन द इंडिया देन इन द वेस्टर्न कंट्रीज। कंट्रीज में भी जो है ये नंबर वेरी कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एस्टिमेशन ऑफ द सेक्स। पहले हम देखा एस्टिमेशन ऑफ एज, एस्टिमेशन ऑफ सेक्स। सेक्स कैन बी डिटरमाइंड आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी हम सेक्स को जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। सेक्सुअल डिफरेंस आर बेस्ट मार्क्ड इन द पेल्विस एंड स्कल एंड एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स कैन बी डन इन ओवर 90% केसेस में आप एक्यूरेट बता सकते हैं विल एदर पेल्विस पेल्विक बोन और स्कल अलोन। एस्टिमेशन ऑफ द स्ट्रेचर और हाइट अगर आपने देखी उस पर्सन की कितनी हो सकती है। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट ट्रंक एंड लिम्स, अपर लिम एंड लोअर लिम ऑब्वियसली show characteristic ratios among themselves and in comparison with total height। हम ट्रंक की और लिम्स की बोन देख के बता सकते हैं। Thus a number of regression formulas have been worked out to determine the height from the length of a individual limb bones. Height can be determined from parts of certain long bones। long bones को देख के भी हम height का आइडिया कर सकते हैं फ्रॉम हेड लेंथ एंड फ्रॉम फुट मेजरमेंट से भी। एस्टिमेशन ऑफ रेस, इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ए नंबर ऑफ मेट्रिकल लाइक क्रेनियल एंड फेशियल इंडिसेस एंड नॉन क्लिनिकल एंड नॉन metrical features of skull, pelvis and certain other bones of or of racial significance. And this is the end of our lecture। हमने देखा कि development and ossification of the bones, growth of a long bone and some anthropological aspects। And this is the question: primary centers appears option A before birth and option B after birth। Very easy question, इसका आंसर आप बताएंगे। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ माई लेक्चर। आई डेफिनेटली श्योर दैट यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।